यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हो गया ये कंप्लीट? बिल्कुल एक सार कर लेंगे चारों पार्ट। हो गया? अब इसमें हम क्या करेंगे कि गले की कटिंग का भी निशान हम साथ ही लगा लेंगे। जितना अगर हम डिप गला लेते हैं उतना ही हम ऊपर से कम मिलते हैं। अगर इसका गला सोचो कि मैं 6 इंच का बनाऊं पीछे, तो इसका कम से कम मैं 2.5 पौने 3 इंच लूँगी, पौने 3 इंच लूँगी। 5 का बनाऊंगी तो पूरा 3 इंच लूँगी। 6 का बनाऊंगी, वो 4 का बनाऊंगी तो 3.25 लूँगी, और 2 इंच का बनाऊंगी तो पूरा 4 इंच तक लूँगी। समझे? ये गले के ऊपर कटता है। ये अगर हमारा 6 इंच का लगेगा, अगर हम इसको 5 इंच का बनाते हैं तो हमारा पौने 4 का लगेगा। उसके बाद में अगर हम इसे 6 का बनाते हैं तो 3 का लगेगा, और अगर मतलब ये गले के हिसाब से ही आधा आधा 1-1 इंच कम होता जाएगा। अब इसका गला में बैक गला कम से कम 10 इंच का बनाऊंगी। बैक गला इसका क्या रहेगा? 10 इंच। तो 10 इंच के लिए अगर मैं 3 इंच इधर ले लूंगी तो ये तो मेरा गला ही उतर जाएगा, बिना डोरी के तो रुकेगा ही नहीं, फैल जाएगा गला हमारा। तो इसलिए मैं इसमें क्या करूंगी कि इसको ना 2 इंच का गला लूंगी, ऊपर से 2 इंच लूंगी। ओ यहाँ तक नहीं, वो आगे रख देंगे, ठीक है। इसको अब सीधा हम निशान लगाएंगे। अगर मैं इसमें फ्रंट पे पार्ट निकालूंगी तो इसमें 6 इंच का पार्ट एक साथ है, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो हम यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का जो गला होता है वो 6 इंच का होता है। नॉर्मल गला हमारा 6 का होता है, चाहे कोई बड़ी लेडीज है छोटी है, सबका 6 का होता है। और जो ज़्यादा ही डिप गला पहनना चाहती है वो 6.5 और 7 से ऊपर गला नहीं होता ब्लाउज का, ठीक है। ये शांत हो जाओ, ठीक है। अब हम बना लेंगे एक बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर हम इस तरीके से करके, और इसको भी हम, ये मैंने पूरा बॉक्स तैयार कर लिया। यहाँ से 2 इंच है, यहाँ से 6 इंच हो गया। उसके बाद में हम जो बॉक्स बनाएंगे ना, जिस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया था ना, ऐसे ही हम यहाँ 1 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ठीक है। निशान लगाया, उसके बाद में ना हम इसको राउंड कर देंगे। हो गया हमारा। ये तो हो गया हमारा। करेंगे दोनों पार्ट अलग हुए, हो गया अलग। उसके बाद में ना हम एक पार्ट को उठा के साइड में रख देंगे। ये रख दिया। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक। अब फ्रंट पार्ट को हम बनाएंगे इसमें बेल्ट वाली ब्लाउज। तो ये हमारा 10 इंच आ रहा है, और इसकी पूरी हम लेंथ देख लेते हैं। 16 इंच आ रही है कम्प्लीट। 16 हमको इसमें 15 हमको कम्प्लीट चाहिए। तो आगे हमारी जैसी बात है, बेल्ट पट्टी लगाएंगे हम। बिना पट्टी के तो नहीं बनेगा, क्योंकि आधा इंच तो इधर हमारा चला जाएगा, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। कम से कम इसमें हमें 2 इंच का और चाहिए। जो भी हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं उसे कम से कम 2 इंच का मार्जिन लेके चलते हैं। तो हम इसे 14 इंच का ही बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इंच तो हमें चाहिए। तो ये हमारा बनेगा ब्लाउज 14 इंच का। अभी जो इतना जो कपड़ा है ना, वो कहाँ कहाँ जाएगा अब बताते हैं हम आपको। यहाँ से हम गले पे निशान लगाएंगे पूरा। ये 4.5 का हो गया। उसके बाद में यहाँ से देखो कितना है, 6 इंच आ रहा है। यहाँ से हम 3.5 पे लेंगे, हो गया। अब इस निशान को मिला करके ना हम इस तरीके से मिला देंगे, हो गया। अब यहाँ से देखो कितना अंतर आ रहा है हमारा। यहाँ 6 है, यहाँ 3.5। क्यों है? क्योंकि ये जो बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा ना, इस तरीके से जैसे ऐसे आएगा, तो ये हिस्सा हमारा ऊंचा रहेगा, इधर का नीचे रहेगा। ये हो गया डाउन। अब उसमें प्लेट कैसे बेल्ट हुआ या चोली कट? बेल्ट। अच्छा, ये हमारा बेल्ट वाला। अब इसको ना हम बिल्कुल हटा देंगे। अच्छा, इसको दोबारा सिलाएंगे। ये हो गया अलग। अब इसमें जो हम निशान लगाएंगे वो अब इसमें हम लगाएंगे प्लेट का निशान, ठीक। तो यहाँ से हम 10.5 पे निशान लेंगे। इधर से हम 4 इंच ले लेंगे पूरा। 4 हो गया।
यहाँ से हम 10 इंच पे ले लेंगे यहाँ तक, ठीक। तो ये छोटी सी, यहाँ से हम कम से कम इस तरीके से इस निशान को हम बॉक्स बनाएंगे इसका भी। ये इतनी बड़ी हम प्लेट लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। ये खत्म। उसके बाद में हम यहाँ से 2 इंच पे फिर एक निशान लगाएंगे। ये हो गया। 2 इंच पे फिर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे फिर हम एक निशान लगाएंगे। ये कटोरी को ये होगा। उसके बाद में इस निशान को ना हम इस तरीके से मिला देंगे। ये निशान हम इस तरीके से मिला देंगे। ये निशान इस तरीके से मिला देंगे। हो गया आपका। ये हो गया। ये जब इस तरीके से जब ये बेस बन के आएगा तब देखो ये